दोस्तों 12वीं के बाद जब बीए करते हैं या बीएससी या बीकॉम करते हैं तो उसके मन में एक ही डाउट रहता है क्या बीए में भी फर्स्ट डिवीजन होता है। हाँ, तो उसको हम बताना चाहेंगे, हाँ इसमें भी फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड भी होता है। तो 12वीं के बाद जब बीए में नाम लिखाता है या ग्रेजुएशन में, तो कितने नंबर पे आपको पास होना चाहिए, कितने नंबर आना चाहिए पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। हम आज बात करेंगे 3 साल वाला जो बीए होता है उसके बारे में। तो आज हम पार्ट 1 में कितना नंबर लाना चाहिए। तो देखिए इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट तो 5 गो रहता है बीए में, लेकिन जो है इसमें 2 ही का खेला रहता है। इसमें ऑनर्स पेपर का ही खेला रहता है सब। इसमें जो ऑनर्स पेपर जो होता है उसमें पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। फर्स्ट पार्ट में आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको याद होगा कि ऑनर्स पेपर 2 टाइप का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। चाहे आप हिस्ट्री से कीजिए या हिंदी से कीजिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट, या बीकॉम से कीजिए या बीएससी से कीजिए, इसमें जो है 2 पेपर होता है फर्स्ट पार्ट में। तो आप ये 2 पेपर जो होता है तो 100-100 नंबर का रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है 100-100 नंबर का, मतलब टोटल 200 नंबर का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होता है। तो उसमें 200 पेपर का जो एग्जाम होता है तो इसमें कितना नंबर आना चाहिए। तो एग्जाम तो होता है टोटल 500 का, लेकिन इसमें ऑनर्स पेपर 200 निकाल दीजिए तो 200 जो है ऑनर्स पेपर जो है इसमें 200 का ही ग्रेड जो रहता है इसमें। उसी प्रकार जो है आप पार्ट 2 में जाइएगा तो पार्ट 2 में भी 2 ही ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, वही जो रहता है। जैसे पेपर 1 हुआ 100 नंबर का, पेपर 2 हुआ, अब वही पार्ट 2 में आप जाइएगा तो ऑनर्स पेपर 3 हो जाएगा, वो भी 100 मार्क का, और ऑनर्स पेपर 4 हो जाएगा, वो भी 100 मार्क का। तो ये भी मतलब 200 नंबर का ही होता है, इसमें हम बताएंगे। और आप जब थर्ड ईयर में जाइएगा या थर्ड पार्ट में जाइएगा तो उसमें आपको ऑनर्स पेपर जो है 400 का होता है, मतलब 400 का होता है। इसमें होता है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, मतलब जो है 8 पेपर टोटल। इधर मतलब ये हो गया आपका टोटल जो है 4 दिन होगा आपको 400 का, मतलब एक दिन ही आपको मिलेगा देखने के लिए, मतलब ऑल कैटेगरी का क्वेश्चन। मतलब 400 हो गया ये अकेले थर्ड पार्ट में, और ईयर 2 में आपको 200 का, ईयर 1 में भी 200, मतलब ये तो फुल मार्क हो गया। इसमें फर्स्ट डिवीजन में लाना कितना होता है विद्यार्थी को, तो हम बता दें कि ईयर 1 जो है पार्ट 1 में आपको 200 में 120 ही मार्क लाना है, मतलब 200 पेपर ऑनर्स 1 में ऑनर्स 2 में मिलाकर आपको 2 ही, मतलब जो है 200 में 120 ही मार्क लाना है फर्स्ट डिवीजन होने के लिए। उसके बाद जो है ईयर 2 में भी, मतलब पार्ट 2 में भी 200 का एग्जाम होता है, उसमें भी आपको जो है 200 ही मार्क लाना है। 200 मार्क में आपको 120 मार्क ही लाना है। उसके बाद जो है ईयर, जब आप पार्ट 3 में जाइएगा तब ये जो है 400 का होता है, पेपर 4 गो होता है, ऑनर्स पेपर 4 गो, तो टोटल हो गया 400 मार्क। तो इसमें जो है आपको 400 में 240 मार्क लाना है फर्स्ट डिवीजन होने के लिए। तो ये टोटल आपको हो गया कितना, 800, 120, 120, मतलब 240 और 240, 240 और 240 हो गया आपको 480। 480 मार्क ही लाना है आपको फर्स्ट डिवीजन होने के लिए। लेकिन टोटल कितना मार्क का हो गया ऑनर्स पेपर, 200 का है पेपर 1 में, पेपर 2 में और पार्ट 3 में। टोटल ऑनर्स पेपर का मार्क हो गया 800। लेकिन वो टोटल जोड़िएगा, अगर आप जो रखे हैं 3 विषय अलग से, मतलब टोटल तो 500 मार्क का पार्ट 1 में एग्जाम होता है, अगर वो जोड़िएगा तो टोटल 500, उसमें भी ऑनर्स पेपर 200 होता है। तो टोटल 800 ऑनर्स पेपर में आपको लाना है फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 480। उसी में जो है सेकेंड डिवीजन में अगर किसी का मान के चलिए 200 पार्ट 1 में एग्जाम दिया, अगर 200 मार्क है उस, मतलब ऑनर्स पेपर 200 का होता है कोई भी सब्जेक्ट में, तो वो जो है 90 नंबर लाया। उसके बाद सेकेंड में भी 90 नंबर लाया, पार्ट 3 में 4 गो ऑनर्स पेपर दिया उसमें भी 400 का में 180 लाया, तो 360 अगर वो जो लाया तो उसमें क्या होगा, ये तो सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही जो है इससे थर्ड डिवीजन इसमें नहीं होता है, हालांकि सेकेंड या फर्स्ट ही होता है। तो यही है जानकारी के लिए बताए हैं।
कितना नंबर लाना है। ये था आपका 3 वर्षीय जो बीए चलता था, इसके बारे में हम जानकारी दिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जो 4 साल का जो कर दिया है 24 से अब तो 28 तक 28 का चलेगा सेशन, अगर उसका भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ लाइक फॉलो कीजिए और सभी उस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।